الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. खुदावंद आली तेरे दरदा सवाली कोई नहीं खाली। खुदावंदा तू ही सत्तार गफ्फार, मैं हाँ बंदा सरफ गंदा शर्मसार। गुनाह मेरे जिक्र हिन लख हजारा, मगर रहमत तेरी है बेशुमारा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। बाबुद्दुआ जन्नत का एक दरवाज़ा है। उसी तरह जिस तरह बाबुत तौबा एक दरवाज़ा है, बाबुल रैयान एक दरवाज़ा है, बाबुल जिहाद एक दरवाज़ा है, बाबुल सलात एक दरवाज़ा है। तो ये सारे जन्नत के दरवाज़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़े सारे बंद हो जाएंगे। बाबु तौबा बंद होगा तो सारे दरवाजे बंद, फिर कोई नमाज पढ़ेगा तो फ़ायदा नहीं।
कलमा पढ़ेगा तो फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम ख़त्म, ईमान ख़त्म, सब ख़त्म। लेकिन बाबु दुआ ऐसा दरवाज़ा है जन्नत का कि जब से मेरे रब ने इसको खोला है, खुला है और खुला ही रहेगा। मैंने अल्लाह से पूछा कि मेरे मौला ये तो बताएं, इस दरवाजे पे सबसे पहले सदा किसने लगाई? हमने दुनिया में देख लिया कि जब भी फ़कीर आता है वो दरवाजे पे आके सदा लगाता है। मकानों के पीछे किसी ने सदा नहीं लगाई, हमेशा सदा लगती है, दरवाजे पे लगती है। अल्लाह इस दरवाजे पे सबसे पहले किसने सदा लगाई थी? फरमाया पहले ही इंसान आदम हव्वा ने लगाई थी, अरफात के मैदान में। क्या सदा थी? फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। पहली सदा है, उसमें भी तौबा की गई, अल्लाह से माफ़ी मांगी गई। 300 साल तक आदम अलैहिस्सलाम ने आंसू बहाए। उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूशी पढ़े, इतनी आंसू बहाए अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह के इश्क में, अल्लाह को मनाने में, तौबा करने में, कि पूरी औलाद आदम के आंसू मिलाए जाएं, फिर भी अकेले आदम के आंसू बढ़ जाएंगे। इतनी आंसू बहाए कि आदम अलैहिस्सलाम के आंसू जमा करके छोड़ दिए जाते तो दरिया बन के बह जाते। फरमाया आदम हव्वा ने मिल के रब्बे दुल जलाल को मनाया तो अल्लाह ने दुआ को रद्द नहीं किया, कबूल भी कर लिया, मकबूल भी कर लिया। या अल्लाह ये दुआ इन दोनों के काम आई या इनके बाद भी काम आएगी? फरमाया इनकी औलाद में से जो भी ईमान की हालत में अरफात के मैदान में आएगा और दुआ मांगेगा, मैं दुआ भी कबूल करूँगा, तौबा भी कबूल करूँगा और ऐसे कर दूँगा जैसे इसने कभी ज़िंदगी में गुनाह किया ही नहीं था। फरमाया दुआ मांगने का अंदाज भी है, दुआ करने का तरीका भी है, दुआओं के औकात भी हैं, कबूलियत के मकाम भी हैं। फरमाया एक मकाम तो मस्जिद भी है, जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। एक दुआ भी काबा है, काबे में जो दुआ मांगो कबूल होती है। सफ़ा पे मांगो, मरवा पे मांगो, मिना और अरफात में मांगो, जमजम के पानी पी के मांगो, कुरान पढ़ के मांगो। फरमाया तालिब इल्म दुआ मांगे, उस्ताद दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। मुजाहिद दुआ मांगे, फरमाया सखी दुआ मांगे, फरमाया शब्बेदार दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं, अल्लाह तो रद्द करते ही नहीं है। फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ मांगना तुम्हारा काम है, कबूल करना फिर हमारा ही काम है। फरमाया अगर कोई बंदा, शर्म किस चीज़ का? बेटी बाप से मांगे शर्म नहीं होता, बेटा बाप से मांगे शर्म नहीं होता। किस लिए? रिश्ता ही ऐसा है, मांगना ही हर वक्त मांग, कभी बाप ने कहा फिर मांगने आ गए हो, क्योंकि रिश्ता ऐसा है। फरमाया इतनी तेरा रिश्ता औलाद से नहीं है, इतनी मेरे मालिक का रिश्ता मखलूक से जुड़ा हुआ है।
फरमाया दुनिया से एक मर्तबा मांगो तो मिलेगा, दोबारा जाओ तो फिर कम मिलेगा, फिर जाओ तो मिलेगा नहीं, तीसरी मर्तबा डांट भी पड़ सकती है, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने मालिक पे। अल्लाह फरमाती हैं कि तूने मेरा दर क्यों छोड़ दिया, मांगना क्यों तर्क कर दिया। मांगे क्या? अल्लाह की शान है ना, सवाल अल्लाह की शान के मुताबिक ही किया जाएगा। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें बरसा दे। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र से आज भी मुश्को अंबर से ज़्यादा खुशबू आती है, उन्होंने फरमाया जब रब से मांगने लगो, बंदा उस वक्त तक नहीं मांगता जब तक रब मांगने ना दे। उस वक्त नहीं मांगता, दिल पकड़ा रहता है और बंदा ऐसे बंधा रहता है, हाथ नहीं खुलते। लेकिन जब मेरा अल्लाह करम करता है, फिर बंदा धाड़े मार मार के भी रो पड़ता है, फिर बंदा अल्लाह से सवाल भी कर लेता है। कभी आधी रात को सवाल करके देखो ना, मजा ना आए तो फिर कहना, कभी दिल के दुखड़े मौला को सुना के तो देखो। बंदों को सुनाते रहे, रोते भी रहे, लोगों ने अनसुनी कर दी, लोगों ने तेरे रोने को मक्कारी कह दिया। कुर्बान जाऊं अपने मौला पे, वो फरमाते हैं तुझे असली रोना नहीं आता ना, तू नकली रो ले, मैं रब उसको असली समझ लूंगा। वो रब है। फरमाया जिम्मेदारों के, दोस्तों के, अजीजों के दरवाजे बंद हो जाती हैं, लेकिन मेरे मालिक का दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता। काबतुल्लाह में दुरूद शरीफ पढ़े। एक बंदा नाबीना था, अल्लाह से आंखें मांग रहा था। क्या मांग रहा था? बोले। आंख मांग रहा था, हालांकि था अंधा, मादरजाद अंधा था, पैदाइशी अंधा। आंखें मांग रहा था, अल्लाह मुझे बिनाई दे, बिनाई दे मौला मुझे आंखें दे। हाजी हज पे जा रहे थे हिंदुस्तान से, उस हिंदुस्तान था, एक हिंदू ने एक नज़म लिख दी कि मेरी नज़म गुम्बद खिजरा के साए में पढ़ के सुना देना। मौज शरीफ में हिंदू ने उसके अंदर शेर लिखा कि जिस दर से खाली लौटा न कोई आज तक, हिंदू कह रहा है जिस दर से खाली लौटा न कोई आज तक, दस्ते तलब दराज है दस्ते दराज के सामने। हिंदू ने बड़ा लंबा कलाम है, मैंने किताबचा लिखा है, उसमें ये मौजूद है, गुलहाय अकीदत के नाम 121 गैर मुस्लिम शोरा का कलाम है। उसमें नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। जब हाजी वापस गए तो वो हिंदू इनको मिलने आया, शुक्रिया अदा करने। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा तुमने नज़म पढ़ी थी? उन्होंने कहा हाँ जी पढ़ी, बस तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? उसने कहा मैं क्या बताऊं, मैं नाबीना हो चुका था, बीनाई चली गई थी, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि पीछे से नूर ही खत्म हो गया। जब आपने मेरी नज़म वहां पढ़ी सदा, तो इधर मुझे अल्लाह ने बीनाई दे दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में मौजूद हैं। अबू जहल आया, कहने लगा अगर ये चांद दो टुकड़े हो जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा और मेरे साथ सारे पढ़ लेंगे। अबू लहब पढ़ लेगा, उतबा पढ़ लेगा, उतैबा पढ़ लेगा, सब हम कलमा पढ़ लेंगे, शेबा भी पढ़ लेगा। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ देखा, अल्लाह अबू जाल कहते हैं चांद दो टुकड़े हो जाए तो तकवीनी निज़ाम है, अगर दो टुकड़े हो गया क्या तकवीनी निज़ाम में खलल नहीं आ जाएगा? कुर्बान जाऊं मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब निज़ाम भी हमने बनाया है, और हम चाहें चांद को आज बेनूर करें, क़यामत तक दुनिया चांद ही ना देख सके, फिर भी दुनिया रह जाएगी। रब का निज़ाम है, कोई मसला नहीं है, आप इनकी कबूल कर लें।
आपने फरमाया कबूल है। अबू जाल ने कहा दिन मैं बताऊंगा, तारीख मैं बताऊंगा, जगह मैं बताऊंगा, वक्त भी मैं बताऊंगा। मैं अकेला नहीं होऊंगा, मैं यमन के लोग बुलाऊंगा, शाम के बुलाऊंगा, मदीने के बुलाऊंगा, ताइफ के बुलाऊंगा, सब हम मिल के देखेंगे। और अगर चांद दो टुकड़े ना हुआ तो फिर आपने ये नबूवत का दावा वापस लेना। ये दिन तय हो गया, अरब में ऐलान हो गया, यमन में ऐलान हो गया। हजरत खुबैब यमन से चल पड़े। जब मक्का पहुंचे तो फारान की चोटी पे जलसा मुनक़िद हुआ। 14वीं का चांद था। अबू जहल ने बुलाया। हमने पहले मजाक उड़ा रहे थे, मजाक इतनी उड़ाया अमना के लाल का, हर बात पे मजाक। अमना के लाल अभी पहुंचे नहीं थे, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आज ये होगा, आज ये होगा। इतने बड़े वकार के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी शान के साथ शान वाले पैगंबर दाखिल हुए। और होना भी चाहिए, उम्मत को भी शान और वकार के साथ रहना चाहिए। आमना के लाल पहुंच गए। अबू जाल ने कहा 14वीं का चांद है, खिला हुआ है, पूरा सामने आ गया है, अब इसको दो टुकड़े करो। कमली वाले ने आसमान वाले रब की तरफ नजर उठा के दे, राब्ता तो उधर ही था, होना तो उधर से ही था। या अल्लाह चांद है, दो टुकड़े कैसे होगा? फरमाया ये दुनिया का चांद है जिसको दुनिया वाले देखते हैं, तू हमारा चांद है जिसको हम रोजाना देखते हैं। इस चांद की हैसियत ही क्या है मेरा महबूब? हम चाहें चांद यहीं से दो टुकड़े कर दें, 4 टुकड़े कर दें, 100 टुकड़ा कर दें, लेकिन ये क्या कहेंगे? आप इशारा कर दें चांद को दो टुकड़े हुआ जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने उंगली का आप उंगली का इशारा करते नहीं थे, किताबों में पढ़ लें आप। अशारा बिकफ्फी, जब भी इशारा करते थे पूरे हाथ का, लेकिन जब चांद की बारी आई तो उंगली का इशारा। दरख्तों को बुलाया तो उंगली का इशारा, जानवरों को बुलाया तो उंगली का इशारा, जब इंसान सामने आते तो पूरे हाथ का इशारा। ये इकराम मुस्लिम है। कभी भी किसी इंसान को यूं नहीं इशारा करना, ये उसकी तौहीन है, हकारत है, और इसका मना है शरीयत में। जब भी बुलाओ दोनों हाथों से यूं करके बुलाओ, तरबियत दिया करें औलाद को। फरमाया आमना के लाल ने चांद को इशारा किया उंगली का, चांद कट गया, ऐसे कटा और दो टुकड़े हो गया। आधा चांद यूं चलता गया तेजी से और आधा इधर चलता गया तेजी से। कुछ किताबों में नहीं, आधा रुका रहा, सिर्फ आधा ही हट गया। और अबू जहल ने कहा मुझे तो धोखा लग रहा है आंख का, ऐसा ना हो कि कलाम पढ़ लिया हमारी आंखों के आगे, कोई बंदिश हो गई हो। नौजवानों को कहा तुम दौड़ के जाओ, तलाश करो कि वाकई कोई चांद का टुकड़ा उधर है या नहीं है। तो हज़रत खुबैब फरमाती हैं मैं भी दौड़ के गया, हमने जाके देख लिया कि चांद का आधा हिस्सा मक्का के पहाड़ों के पीछे ठहरा था। कितनी टाइम खड़ा रहा? पूरे 3 घंटे चांद दो टुकड़े खड़ा रहा। 3 घंटे, 3 मिनट नहीं, 3 घंटे, जितनी असर से लेके मगरिब का वक्त होता है। हज़रत खुबैब फरमाते हैं मुझे यकीन आ गया कि ये नबी है और ये मौइज़ा है। मौइज़ा किसको कहते हैं? या इंसानी अकल आजिज आ जाए, इसको मौइज़ा कहते हैं। हज़रत खुबैब आ गए, कहने लगा मैं मान गया हूँ आप अल्लाह के नबी हैं, ये मौइज़ा है, लेकिन एक बात है मेरे दिल में एक गम है, अगर वो बता दें तो मैं कलमा पढ़ता हूँ। अब अंदर की बात तो अल्लाह ही जानता होता है, अल्लाह जानता है ना कि दिल में किस चीज़ का गम हो सकता है। मेरे दिल में क्या है, तेरे दिल में क्या है, बाहर वालों के दिल में क्या, ये तो मेरा अल्लाह जानता है। इसलिए हम किसी के दिल की बात को ढूंढ नहीं सकते। टटोलना, दिलों में झांकना शरण मना है, पर्दा है, क्योंकि वो अल्लाह ही जानता है सबके दिलों के हाल। आमना के लाल से उसने पूछ लिया कि आप ही बताएं मेरे दिल में किस चीज़ का गम है जो मुझे खाए जाता है। कमली वाला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुबैब अल्लाह ने तुझे एक बेटी अता की। शुरू कर दी बात, अल्लाह ने, अल्लाह ही बताने वाला है।
जैसे अबू जाल ने कहा आपको मेराज हुआ तो बताएं बैतुल मक़दस की मस्जिद के शातीर कितनी है, शातीर कितनी है। आप शातीर देखने गए थे या रब को मिलने गए थे? सवाल देखें उसका। उसने कहा कि अभी बताओ, मैं अभी लोगों को कहा कि नहीं गए, देखो शतीर नहीं बताए। नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान वाले रब की तरफ देखा, अल्लाह मैं क्या जवाब दूं? पर मैं ये तो बैतुल मुक़द्दस है, आप नजर तो उठाओ। महबूब ने नजर उठाई तो मस्जिद अक्सा सामने थी। आपने 1 2 3 4 5 7 ऐसे गिनते गए, फिर मैं इतनी शतीर है। अल्लाह जो कादिर हुआ। फरमाया आमना के लाल ने इशारा किया, कहा खुबैब अल्लाह ने तुझे एक बेटी दी। हाँ जी बेटी दी। अच्छा वो बेटी तेरी माजूर पैदा हुई? हाँ जी माजूर पैदा हुई। नाबीनी पैदा हुई? नाबीनी है। वो कानों से बहरी है? बहरी है। गुंगी भी? हाँ जी गुंगी है। अकल भी नहीं है? हाँ जी अकल भी नहीं है। हाथ पैरों से भी माजूर है? हाँ जी बस ऐसे मुजस्समा है। देखें कितनी गम होगा हद खुबैब को। मेरे से पूछो कि मैंने कितनी दुनिया दुखी देख रखी है। मेरे रोजाना लोग आते हैं, रो रो के जाते हैं, 3 बच्चे माजूर, 2 बच्चे माजूर, 1 बच्चा अगले दिन जलालपुर में एक नौजवान बंदे ने मुझे कहा कि मेरे घर तो चले, देखें 32 साल का मेरा नौजवान माजूर पड़ा है। 32 साल हो गए, मैं जलालपुर शहर नहीं जा सका, बेटे के साथ बैठा हूं। उनसे पूछो जिनके माजूर औलाद होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बताया तो समझ गया कि अब तो बात ही कोई नहीं रही। हज़रत खुबैब फरमाते हैं कि मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा और मुसलमान। जब मुसलमान हो गए, ईमान आ गया ना, आमना के लाल ने ऐसे बुलाया और खुबैब को सीने से लगा लिया। कैसे खुश नसीब लोग थे। मेरे वालिद साहब को इस शर्फ हासिल हुआ था कि जब हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र को और हज़रत अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम के वालिद की कब्र और एक और सहाबी थे, इनकी कब्रों को मस्जिद नबी के अहाते में आ गई थी। इनको मुंतकिल किया अजसाम को बकी में। तो रात को कब्रें खुली हुई थी। तो इशा के आखिरी पहर में जब मेरे वालिद साहब निकल रहे थे और मेरे वालिद साहब के भी मुर्शिद, मेरे भी मुर्शिद हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर अब्बासी मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ थे। तो आगे अरब के शयूख ने रोका, फरमाया आप इंतखाब करें बंदों का, हमने कब्रें खोल रखी हैं, इन कब्रों से इन मुकद्दस अजसाम को निकालना है। हम में तो हिम्मत ही नहीं है कि हम इनको हाथ कैसे लगाए। अकीदत। तो मदनी ने ऐसे देखा इधर उधर और मेरे वालिद साहब को बुलाया, फरमाया आप हज़रत उकाशा रज़ी को निकालें। तो मेरे वालिद साहब हज़रत उकाशा को उठाया, बदन बिल्कुल ठीक ठाक, कफन भी ठीक ठाक, और उनको उठा के अपने सीने से लगा के कब्र में खड़े रहे। यूं सीने से लगा के खड़े रहे और अब से हम कलाम हो गए। फरमाते थे मैंने अपने रब से कलाम किया कि अल्लाह मैंने वो सीना वो बदन अपने बदन से लगा लिया है जो सीना बदन तेरे महबूब के सीने से लगा था। अल्लाह मुझे यकीन आ गया कि अब मेरे ऊपर जहन्नम की आग हराम हो गई। मेरे सीने से सीना लगाते थे, फरमाते थे ये वही सीना है जो मैंने नबी के सहाबी से लगाया था ताकि तुझे भी फायदा मिलता रहे। ये मेरे वालिद साहब शर्फ हासिल है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने सीने से लगा लिया क्योंकि सब काफिर बैठे थे। उनमें से एक बंदे ने कलमा पढ़ा तो उसकी कितनी खुशी होगी। आपने ऐसे जैसे आपने गले लगाया फौरन हाथ उठा दिए दुआ के, फरमाया अल्लाह इस खुबैब की बेटी को सिहत याब फरमा। बस इधर दुआ मांगी, फौरन बिशारत दे दी, जा खुबैब अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरी बेटी ठीक हो गई है। हज़रत खुबैब कितनी खुशी हुए होंगे, दौड़े यमन पहुंचे, सीधे अपने घर या दरवाजा बजाया या बेटी ने दरवाजा खोल के इस्तकबाल किया। आपकी जबान से जारी था, बेटी कलमा पढ़ रही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते जाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह, जिन्होंने कलमा पढ़ा है, ये सब पढ़ा हुआ कलमा हमने आपको सुनाया है, यही कलमा हम आपके पास अमानत रखवा रही हैं। आज इसको रख लें महफूज, और ये अमानत हमें उस वक्त वापस चाहिए जब हमारा आखिरी सांस आ बचे और रूह निकलने लगे। ये अमानत हमें वापस लौटा देना, ताकि हम कलमा पढ़ते जाएं और तेरे पास पेश होते जाएं। फायदा है, मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। आखिरी वक्त में जिसने भी कलमा पढ़ा उसका खात्मा ईमान पे हुआ और सीधा जन्नत में चला गया। तो दुआ, बाबु दुआ जन्नत का एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। कैसे कभी बंद नहीं होता? फरमाया तुम मस्जिद में आते हो ना, मस्जिद में दुआ पढ़ते हो ना। कौन सी दुआ पढ़? अल्लाहुम्मा अफ्तह अब्वाब। दरवाजा तो एक था, अब्वाब क्यों? अब्वाब तो जमा है, यानी कई दरवाजों की जमा है। अब्वाब का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मकसद है कि एक दरवाजा तुम नहीं दाखिल हो रहे। बज़ाहिर मस्जिद का एक दरवाजा है, लेकिन दुआ मांगी अफ्तह अब्वाब रहमतिक। अल्लाह, हमें यकीन है कि मैंने जो कदम मस्जिद में रखा है, इसके जरिए तेरी रहमत के जितनी दरवाजे दुनिया में खुलते हैं आखिरत में सारे खुल जाते हैं, इसलिए सारे मेरे ऊपर खोल दे। रहमत के दरवाजे सारे खोल दे। अल्लाह खोल देते हैं दरवाजे, खोल देते हैं, नहीं खोल देते। फरमाया अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाह, सारे दरवाजे रहमत के मेरे ऊपर खोल दे। खुल जाते हैं, फिर आप क्या करें? नमाज का दरवाज़ा खुल गया, रोज़े का दरवाज़ा खुल गया, खैरात सदक़े का खुल गया, नेकी भलाई का खुल गया। ये दरवाजे सारे अल्लाह के करम के हैं। अगर तू मुसलमान और ईमान वाला, ये भी उसकी रहमत का दरवाज़ा है। औलाद मिल गई तो ये भी रहमत का दरवाज़ा है। बेटी मिली तो वो भी रहमत का दरवाज़ा है। रिज़्क़ मिला तो वो भी उसी दरवाजे से मिला। इज्जत मिली तो उसी दरवाजे से मिली। गोयाई मिली तो उसी से मिली। इत्मीनान मिला तो उसी से मिला। सुकून मिला तो हर चीज़ उसी दरवाजे से मिलती। एक ही दरवाज़ा है। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं, हर जाई न बनना, दर दर पे ना जाना, यक जाई बनना। एक दर पे रहना, हमेशा वहां से सब कुछ मिलता है। जब एक ही दरवाजे से मिलते, जरूरी दर दर पे जाना है धक्के खाने के लिए। फरमाया आमना के लाल, क़यामत के दिन, यानी दरवाजा वहां भी खुला रहेगा। जब क़यामत के दिन कमली वाला अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे तो क्या होगा? आमना के लाल उसी दरवाजे के आगे सर सजदे में रख देंगे, रखेंगे ना। आप फरमाते हैं, मेरी दुआ एक अल्लाह ने मुअख्खर फरमा रखी है और मुझे वादा भी दे रखा है कि मेरा महबूब हर दुआ कबूल है दुनिया की। ये दुआ मैं आपको देता हूँ। आखिर 3 दुआएं मस्जिद इजाबा, नाम ही इजाबा है कि अल्लाह ने वहाँ आपके साथ वादा किया, जो मांगो अता। एक दफ़ा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। आप इतनी खुश हुए, दरियाए रहमत जोश में आया। पर मैं आयशा, आज जो मांगो मैं मोहम्मद देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगो। अब सोचने बैठ गई, क्योंकि उम्र भी थोड़ी थी। पर मैं क्या मांगू? अल्लाह ने अबू बकर जैसा बाप दिया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा शौहर दिया है, दीन इस्लाम दिया है, कुरान सीने में है, 2160 अहादीस सीने में है, तरबियत भी आमना के लाल। क्या मांगू? इतनी बड़ा दरिया रहमत जोश में। फरमाया, अगर मुझे थोड़ा सा इजाजत दे तो मैं भाग के अपने बाप से मशवरा कर लूं कि मुझे बाप ही मशवरा दे कि आज मैं आपसे क्या मांगू। और मैं चली जाओ, साथ ही घर था सिद्दीक़ अकबर। दौड़ के गई, अब्बा जान आज दरियाए रहमत जोश में आया हुआ है। आमना के लाल ने फरमाया है, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जो मांगो मैं देता हूँ। आगे सिद्दीक़ अकबर थे, राज़दार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। फरमाया, आयशा ऐसे करो कि कमली वाले से यूं कहो कि जब आप मेराज वाली रात अर्शे बरी पे गए थे ना, रब्बे दुल जलाल के बाद, तो वहाँ अल्लाह के साथ कुछ बातें राज की हुई थी। उन राज की बातों में से एक राज बता दे, एक राज बता दे। खुश होके आ गई। हाँ जी, क्या मशवरा हुआ? या रसूलल्लाह,
या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, फिदा काबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं भी कुर्बान, मेरा बाप भी, मेरी माँ भी आप पे कुर्बान जाएं। मशवरा ये हुआ है कि जब आप मेराज वाली रात अर्श बरी पे गए थे, आपकी अल्लाह से मुलाकात हुई, राजों की बातें हुई, उन राजों में से एक राज ही बता रहे। अब राज तो राज होता है, फिर राज भी अल्लाह का हो, आम बंदे का तो नहीं है। कहते राज तो वही होता है ना। जिब्राइल को आप अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल तू सिदरतुल मुंतहा पे रुक जा, आगे तूने नहीं आना, मैंने अपने महबूब से तन्हाई में कुछ राज की बातें करनी है। मगर अल्लाह कहते नहीं जिब्राइल तू साथ आ पड़ा, पर मैं नहीं, तू पीछे हट जा। दुनिया का भी उसूल है कि जब राज की बात हो तो बंदा अकेला कर लेता है कि भी आप जरा ठहरो में बात कर लो। अल्लाह ने भी ऐसे ही किया। आप मुस्कुराए, फरमाए आयशा राज की बात थी और थी भी मेरे मौला की, अल्लाह की। अब मैंने वादा भी दिया था, बताना भी पड़ेगा। क्या राज था? फरमाया कि मेरे रब ने फरमाया कि मेरा महबूब अंतल करीब व अंतल हबीब फसअलनी इन्नी समीउन मुजीब। वो लंबी कहानी है मेराज की रात। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। अल्लाह मैं मोहम्मद आपकी बारगाह में तहियात लाया हूँ, आदाब लाया हूँ, कबूल कर लें। कबूल है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने पलट के अपने महबूब को सलाम किया और रहमतें और बरकतें पहली मुलाकात में अता कर दी। और नबी अलैहि में अल्लाह मेरी तो सिफत है आना कासिम, अल्लाह युती व आना कासिम। अल्लाह जब आप मुझे देते हैं मैं रखता नहीं हूँ, बांट देता हूँ। अब आपने मुझे दिया, मेरा दिल करता है मैं यहीं से बांट दूं, इजाजत देते हैं फरमाया यहीं से बांट दे। फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, वहीं से ही बांट दिया। अल्लाह। आयशा मेरे रब ने मुझे फरमाया कि मेरा महबूब जो बंदा दुनिया में मेरे दूसरे बंदे का दिल नहीं तोड़ेगा, दिल टूटने से रोक लेगा, बचा लेगा, उसको सहारा देगा, मैं रब उसको जन्नत में जरूर दाखिल करूंगा। यानी बंदा बंदे के लिए जिएगा। तो मैं उसे, एक बंदा था बनी इस्राइल के जमाने में, उसे दिल में आया कि मैं अल्लाह को पाऊं। अब अल्लाह को पाने के लिए उसने मशवरा किया, उन्होंने कहा जी पहाड़ों में गारें बनी हुई हैं, वहां चले जाओ, तन्हा हो जाओ, अल्लाह मिल जाएगा। तो जब वो पहाड़ पे चढ़ गया तो एक गार में दाखिल हुआ तो आगे एक बंदा बैठा था। सलाम दुआई, कैसे आए हो? उसने कहा कि अल्लाह को पाने आया हूं। वो हंसने लगा, कहने लगा मुझे तो 500 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, मुझे तो नहीं मिला। बैठो तुम, शायद तुम्हें मिल जाए, मुझे तो नहीं मिला। इतने में शोर आया, बचाओ बचाओ बचाओ, फरियाद फरियाद, आह बोगा। ये बंदा उठ के खड़ा हो गया। इसने उसको कहा कि चलो जल्दी बाहर देखें, कोई दुखी है, हमें मदद के लिए पुकारता है। इसने कहा मैं नहीं निकलूंगा गार से, तूने जाना है चला जा, मैं तो 500 साल हो गए यहीं बैठा हुआ हूं। वो बंदा बाहर गया और जाके उसने देखा एक बंदे का पांव पत्थर के नीचे फंसा पड़ा है और वो कर्राह रहा है कि बचाओ। इसने जाके बड़ा जोर लगाया, लगाने के बाद उसका पांव पत्थर के नीचे से निकल आया। तो उसने कहा तुम यहाँ पहाड़ की बुलंदी पे तन्हा क्या करते फिर रहे हो? इसने कहा मैं रब को पाने आया था, मैं रब को मिलने आया था, ताकि रब मेरा हो जाए, मैं रब का हो जाऊं। उसने कहा जा फिर खुशनसीब, अल्लाह तुझे मिल गया। उसने कैसे मिला? उसने कहा जा तुझे मिल गया। अल्लाह उसी को मिलता है जो मखलूक खुदा के लिए जीती है। मैं फरिश्ता हूं, मैं बंदा इंसान नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे भेजा था, इम्तिहान में तू पास हो गया, रब तुझे मिल गया। कहते वो जो बैठा हुआ है 500 साल से अल्लाह को पाने के लिए, वो कियामत तक बैठा रहे, उसे नहीं मिलेगा। ये अल्लाह है। फरमाया बाबू तौबा, जन्नत का दरवाजा। आयशा सिद्दीक़ा एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को बड़ा खुश देखा। आप ऐसे घर में दाखिल हुए, इंतहाई खुश थे। आप हमेशा कभी मुतफक्किर रहते, कभी गमगीन रहते, कभी खामोश रहते, और कभी आपका चेहरा, क्या चांद होगा 14वीं का जो आपका चेहरा ऐसे मुस्कुराता था। इस चेहरे की कसमें रब ने उठाई हैं।
आपको पता है इस चेहरे का हुस्न था, कोई कमाल का हुस्न था। सारे नबियों को अल्लाह ने हुस्न दिया लेकिन जमाल नहीं दिया, याद रखना। हुस्न दिया, जमाल नहीं दिया, बांट के दिया, इकट्ठा नहीं दिया। नबियों में हुस्न बांटा गया। आमना के लाल को हुस्न भी पूरा दिया, साथ जमाल भी पूरा दिया। महबूब शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देलवी ने लिखा है, जब अल्लाह ने हुस्न को पैदा किया होगा 100 हिस्से कर दिए, 99 हिस्सा अलग कर लिया, एक अलग कर लिया, एक को आधा आधा कर दिया, आधे को अल्लाह ने बांटना शुरू किया। अर्श को दिया, कुर्सी को दिया, लौह को दिया, कलम को दिया, जन्नत को दिया, फरिश्तों को दिया, हूरों को दिया, गिलमान को दिया, चांद को दिया, सितारों को दिया, सूरज को दिया, कायनात को दिया, पहाड़ों को दिया, वादियों को दिया, सहराओं को दिया, दरियाओं को दिया, पत्थरों को दिया, पौधों को दिया, फलों को दिया, फूलों को दिया, परिंदों को दिया, मछलियों को दिया, जानवरों को दिया, हत्ता के सांप बड़े हसीन हसीन होते हैं। अल्लाह ने इस हुस्न को इतनी बांटा, इंसानों को दिया, ओ पैगंबरों को दिया, हमें दिया, हर इंसान को दिया, मर्द को, औरत को, बच्चे को, बूढ़े को, मुसलमान, काफिर, सबको हुस्न बांटा। आधे में से जो आधा था मेरे रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया, बाकी 99 हिस्सा मौला कहाँ गए? पर मैं हमें क्या जरूरत, हम तो हुस्न के खालिक थे, हमने उठा के अकेले आमना के लाल को दे दिया। हमें हुस्न क्या करना था? इसलिए फरमाया हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी आँच खूबा हमादारंद के तू तन्हा दारी। सारे नबियों का हुस्न जमाल एक तरफ और आमना के लाल की खाली एक अदा ही एक। अल्लाह अकबर। अब आप कहेंगे जमाल कैसे नहीं बांटा? दलील दूं? मैंने कहां से दलील ली? हसन इब्न साबित के कसीदे से ली है, किताबों में नहीं है। मैंने अपनी, क्योंकि मैं मुतफक्किर रहता हूँ बातों में, जब मैंने कसीदा पढ़ा कि वह हसन मिन का लम तरकत आईनी, कि आप जैसा हसीन किसी आंख ने, मेरी आंख ने या किसी आंख ने देखा ही नहीं है। वह अजमल मिन का लम तलिदिन निसाऊ, आप जैसा जमील किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं है। इसलिए मुझे समझ आ गया कि जमाल अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया। वक़्त आमना के लाल। अच्छा हसीन कौन होता है? हसीन वो होता है जिसको सामने से देखो प्यारा, पीछे से देखो प्यारा, दाएं से देखो प्यारा, बाएं से देखो प्यारा, बैठे हुए देखो प्यारा लगे, ठहरे हुए देखो प्यारा लगे, चलते हुए देखो प्यारा लगे, लेटे हुए देखो प्यारा लगे, बोलते हुए देखो प्यारा लगे, आंखें झुकी देखो तो प्यारा लगे, आंखें उठी देखो तो प्यारा लगे, आंखें घूमी देखो तो प्यारा लगे, हाथ में तलवार देखो तो प्यारा लगे, शुजात में देखो तो प्यारे लगे, आमना के लाल को अज़वाज में देखो तो प्यारा लगे, असहाब में देखें तो प्यारे लगे, सवारी पे देखें तो प्यारे लगे, इबादत में देखें तो प्यारे लगे, आपको शुजात में देखें तो प्यारे लगे, एहराम में देखें तो प्यारे लगे, सजदों में देखें तो प्यारे लगे, आंखों को देखें तो प्यारे लगे, नाक पतली उठी देखें तो प्यारे लगे, मतवाला चमकदार देखें तो प्यारे लगे, गुलाबी होंठ देखें तो प्यारे लगे, रुखसार भरे देखें तो प्यारे लगे, रीशे मुबारक देखें तो प्यारे लगे, जुल्फों पे नजर पड़े तो प्यारे लगे, गोल गर्दन देखें तो प्यारे लगे, पीठ देखें कुशादा तो प्यारे लगे, हाथ हथेलियां देखें तो प्यारे लगे, रंगत देखें तो प्यारे लगे, पिंडलियां गोल देखें तो प्यारे लगे, पाँव पे नजर पड़े तो प्यारे लगे, आपके कदमों के निशानों पे नजर पड़े तो प्यारे लगे, पसीना देखें तो प्यारे लगे, लुआब देखें तो प्यारे लगे, वाज सुने तो प्यारे लगे, गुफ्तगू देखें तो प्यारे लगे, अकवाल देखें तो प्यारे लगे, आपकी अहादीस देखें तो प्यारे लगे। हर सिफत में आप प्यारे लगे, उसको हसीन कहते हैं। वगरना दुनिया में हसीन देखे गए, कहते हैं हाँ जी चेहरा खूबसूरत है लेकिन कद छोटा है, हाँ जी चेहरा खूबसूरत है लेकिन पेट बड़ा हुआ है, हाँ जी बाकी तो ठीक है लेकिन ये गर्दन जरा छोटी है, रंग जरा काला है,
100 बातें एक के बाद एक निकल आती है, लेकिन आमना के लाल इतनी हसीन थे कि कोई कमी रब ने छोड़ी ही नहीं थी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब मुहम्मद बड़ा कलम तोड़ दिता। जमील किसको कहते हैं? जमील उसको कहते हैं, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों ने बताया कि जब हम अपनी नजरें आमना के लाल के चेहरे पे डाल के बैठते और आपका अक्स अपनी आंखों में सीने में लेते 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 चार्ज करते करते बैटरी भरते भरते सीने की, ओ जब देख लेते कि अब हमने पूरा अक्स महफूज कर लिया कि आप ऐसे हैं, फिर हम आंखें बंद कर लेते। बंद करने के बाद जब दोबारा नजर उठा के देखते, अल्लाह के महबूब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होते थे। ये जमील है कि हर वक्त आपका हुस्न बढ़ता रहता था। भाई आपका बच्चा पैदा हो हसीन होता है ना, जितनी भी बच्चा हो सबके प्यारे होते हैं, रंगत की बात भी नहीं होती। बच्चे मासूम होते हैं इसलिए उनमें कशिश होती है, लेकिन वही बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका हुस्न भी गया, उनकी कशिश भी गई, क्योंकि वो बालिग हो गए, उनकी आवाज बदल गई, लिबास बदल गया, सोच बदल गई, अमाल बदल गए। अब जो माँ प्यार करती थी वो हट गई, जो बाप प्यार करता था हट गया, भाई उठाता था हट गया, बहनें दूर हो गई। क्यों जी? ये वो नहीं रहा। बल्कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो लोग बताते हैं कि मैं फुलाना हूं, आगे कहते हो तुझे क्या हो गया, आगे रोता है जी मुझे गमों ने मार दिया, मुझे दुखों ने मार दिया, मुझे बीमारियां खा गई, इसलिए मैं वही हूं लेकिन मेरी हालत तब्दील हो गई। कुर्बान जाऊं आमना के लाल, पैदा हुए हुस्न जमाल लेके, जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके हुस्न में कमी नहीं आई, रब ने बढ़ाया रखा। हलीमा सादिया, थके बैठे आप जी? पक्की बात करें, अल्लाह के घर में बैठे, झूठ नहीं बोलना, पक्के हैं? और मैं थका बैठा हूं तो फिर उसका कोई हल नहीं है। मैं अभी उठ नहीं सकता था कमरे से, मैं आपकी मोहब्बत में आ गया। पूछे मौलाना साहब, 5-5 4-4 रोज के बयान, 12-12 हजार किलोमीटर एक महीने का सफर है। अल्हम्दुलिल्लाह 70-70 80-80 प्रोग्राम एक महीने में। शुक्र है, अल्लाह कबूल कर ले, आमीन कह दे। एक मस्जिद से निकलते हैं दूसरी में घुस जाते हैं, उससे निकलते हैं तीसरी में घुस जाते हैं, उससे निकलते चौथी में घुस जाते हैं। सारा दिन मस्जिदों में घूमना है और अल्लाह अल्लाह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, रौनक लगी पड़ी है, बहार लगी पड़ी है। क्या बात कर रहा था? हलीमा सादिया का शुक्र है, पहली दफा बंदा मेरा मुतवज्जी बैठा हुआ है। आप दुरूद शरीफ पढ़ने में बात करके बात को वापस ले आता हूं, जो मैं दुआ की बात की थी, ये बात सुना दो। हलीमा सादिया बहुत बूढ़ी हो गई। जब आमना के लाल फातिह बन के काबे में दाखिल हुए तो उनको पता चला ताइफ में कि मेरा बेटा, मेरा शहजादा फातिह आजम बन के मक्के में आ गया है और मक्का उनकी तहवील में आ गया, काबा। तो वो मक्का ताइफ से चली, बहुत ज़ईफ हो गई, बीनाई कमजोर हो गई, हाथ में असा पकड़ा हुआ, बदन कमजोर था उनका। चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं और मिलने आ रही हैं। और कितनी जुदाई है, 55 साल की या 54 साल की जुदाई के बाद आ रही। इतनी अरसा बेटे को नहीं देखा, 50 साल से ऊपर से आई। और उनको इतनी भरवसा था अपनी कमजोर बीनाई पे, बजाय इसके कि कमजोर है, फिर भी इतनी यकीन था कि मेरी नजर किसी और पे नहीं टिकेगी, टिकेगी उसी के ऊपर के उसकी जिसको मैंने देखा था। तो वही हुआ, जब मक्का में दाखिल हो गई, ना इधर देखा ना उधर देखा, आमना के लाल मौजूद हैं, आपके असहाब मौजूद हैं, कमली वाला गर्दन झुका के बैठे थे, महवे गुफ्तगू थे, समात फरमा रहे थे, गुफ्तगू अपने असहाब की, यारों की। इतने में अम्मा हलीमा दाखिल हो गई, हाथ में असा है, किसी ने नहीं रोका। आमना के लाल ने गर्दन उठाई, नजर पड़ी अपने 55 साल की जुदाई के बाद, समझ आ गया मेरी माँ आ गई है। आप उठे, आपने अपनी कमली मुबारक उतारी और दौड़ के जाके अपनी माँ के कदमों में बिछा दी। देखे माँ का मकाम।
माँ के कदमों में बिछा दी और जाके माँ को लिपट गए और लिपट के गले लग के रोने लग गए। फिर माँ का चेहरा चूमने लग गए, पेशानी को चूमा, हाथों को चूमा। बड़ी देर रोने के बाद पीछे हट गए। साहबा ने पूछा, कमली वाला ये तो बताएं ये कौन थी खुश नसीब खातून? फरमाया, ये तो मेरी माँ हलीमा सादिया थी। जाओ बकी में सोई पड़ी है, उनको फातिहा पढ़ के आओ, देख के आओ। जब लेके गई ताइफ के अंदर, अल्लाह अकबर, ताइफ के दरख्त खुश्क हो गए थे, बारिश बंद थी, अनाज खत्म था, बेबरकती थी, जानवर मर गए थे। कमली वाले ने कदम रखा, एक रात गुजरी, सुबह को हर दरख्त में फल लगा हुआ था, वादियां बह पड़ी थी। एक बकरी वाले की 10 बकरियां। सारे ताइफ के लोग अपनी बकरियां हलीमा सादिया की बकरियों में छोड़ाते, शाम को आते तो उनके थनों में इतनी बड़ा बड़ा दूध होता और बरकत ही बरकत होगी। ताइफ की वादी, महबूब अभी कितनी दिन के थे? 7 दिन के, क्योंकि 7 दिन के थे जब हलीमा सादिया इनको उठा के गई है मक्का से, 7 दिन के थे। आप बड़े खुश खुश घर में दाखिल हुए, याद है ना बात? घर में दाखिल हुए तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने महबूब को रोका। आपने कोई चीज उठाई और मुड़ के निकलने लगे, पीछे से आवाज दी। फरमाया, कमली वाला ठहरे। आप मुतवज्जे हो गए, आयशा क्या बात है? फरमाया, कमली वाला मेरे बाबा ने मुझे कह रखा है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कह रखा है, जब महबूब को ज्यादा खुश देखो तो उसी वक्त एक दुआ मंगवा लेना, जल्दी देर न करना। क्या दुआ करनी है आयशा? फरमाया, मेरे बाप के लिए और मेरे लिए मेरे रब से, अपने रब से ये बात मनवा दे कि क़यामत के दिन अल्लाह हमारे लिए हिसाब व किताब में आसानी कर दे। अबू बकर के बाद था क्या? फिर भी डर देखें, कुछ भी नहीं था। पुराने कपड़े पहने हुए थे, जब कफन मिला वही जो पहने हुए थे उसी कफन से गए। माँ बेटी ने कहा, अब्बा जान कफन है बड़ा, कपड़ा नया बैतुल माल भरा हुआ है, यूं न करें। पर मैं बेटी, नया कपड़ा कोई यतीम गरीब बेवा पहन लेगा, पहन लेंगे गरीब मसाकीन। मैं अभी कबर में जो जा रहा हूँ 5-4 फुट नीचे, आपको पता है ये हमारी कबर थोड़ी, तो जन्नत है और जन्नत में ये लिबास थोड़ी रहना, अल्लाह नूर का पहना देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे में ठहर के हाथ उठा दिए। अल्लाह मैं मोहम्मद इल्तजा करता हूँ मेरे अबू बकर से और मेरी आयशा से, क़यामत के दिन हिसाब व किताब में आसानी फरमा देना। और फिर ही फरमाए, अल्लाह इन दोनों से क़यामत के दिन हिसाब व किताब भी ना लेना। दुआ खत्म। और मैं आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। अब क़यामत के दिन अल्लाह न तेरे से न तेरे बाप से हिसाब लेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या दुआ मांगी? अल्लाह मेरे अबू बकर, अल्लाह मेरी आयशा, जिसको कमली वाला मेरा कह दे, रब फरमाते हैं जो तेरा है वही तो मेरा है। इसलिए बेड़ा पार। दुआ के उसूल हैं, दुआ मांगने के 4 उसूल हैं। पहला उसूल ये है दुआ का कि इखलास से मांगी जाए, कि मैं उसी दर से मांगूंगा जिस दर से आदम ने मांगा अलैहिस्सलाम ने, शीस ने मांगा, इदरीस ने मांगा, नूह अलैहिस्सलाम ने मांगा, सारे 1,24,000 अंबिया ने जिस दर पे झुक के दुआ मांगी, मैं उस दर से मांगूंगा, किसी और दर से उम्मीद भी नहीं रखता। ये इखलास है कि बंदा अल्लाह से यकीन रखता है कि मुझे उसी से ही मांगना है, उसी से ही मुझे मिलेगा। जैसे औलाद को यकीन होता है कि मेरी जो ज़रूरियात है, बच्चा अगर एकेडमी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, उसको खर्चे की उम्मीद कैसे होती है? बाप से होती है ना, कि मेरा बाप मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा। इसी तरह उस बंदे को यकीन होता है, इस बच्चे की तरह, कि मेरी ज़रूरियात और मेरी दुआओं का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, अल्लाह का। ये इखलास है। दूसरा दर्जा ये है कि पूरी तवज्जो से दुआ मांगी जाए, तवज्जो हो पूरी। और तीसरा दुआ का उसूल ये है कि पूरे यकीन से मांगी जाए कि जिस दर पे मैंने झोली फैलाई है ये मुझे खाली नहीं भेजेगा, अल्लाह मुझे मिल ही जाएगा।
अच्छा दुनिया वाले भी कहते हैं मेरी बड़ी हुज्जत है, ज्यादा नहीं देगा या जो चाहते हैं वो नहीं देगा, कुछ देगा जरूर। अल्लाह ऐसे नहीं है, कुछ देगे वाले नहीं है। अल्लाह फरमाते तुम एक मांगो मैं 10 दूंगा, तुम थोड़ा मांगो मैं ज्यादा दूंगा, तुम एक दफा मांगो फिर मैं बिन मांगे भी देता रहूंगा, तुम्हारे दर पे रिज़्क़ भेजता रहूंगा। तो एक दफा सवाल तो करो, मुझे पता चल जाएगा कि इस घर में मेरी मदद की जरूरत है, मैं भेजता जाऊंगा भेजता जाऊंगा। तुम अपने रब को यकीन से मांगना तो शुरू करो। ये यकीन यानी ये तीसरा दर्जा है, उसूल है दुआ का। पहला इखलास, दूसरा तवज्जो, और तीसरा क्या है? यकीन। और चौथा उसूल दुआ का ये है कि दुआ की कबूलियत के शक नहीं करना कि मेरी पता नहीं कबूल होती है या नहीं। रोजाना लोग हमें फोन करते हैं कि हमारी तो अल्लाह सुनता नहीं है, हम क्या करें, आप ही हमारे लिए दुआ मांग दें, हमारी नहीं सुनता। ये शक कहां से आ गया तुम्हारी नहीं सुनता? हमें यकीन है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं कि अल्लाह आपकी पूरी सुनता है, हर मांगने वाले की सुनता है और कबूल करता है, रद्द करता ही नहीं है। काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मांगो और मैं कैसे ना दूं, मैं हूं रब देने वाला, अता करने वाला। अब लोग कहते हैं जी अच्छा जी कबूल नहीं हो गई है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आई? वो तुम्हें नजर कैसे आती? तुम्हें कभी दुख नजर आया? कभी कल आने वाली मुसीबत का तुम्हें पता चला? कल हादसा हो जाए तुम्हें पता है? कल दुश्मन तुम्हारे साथ लड़ पड़े तुम्हें पता है? अल्लाह फरमाते हैं जो दुआ तुम्हें नजर नहीं आई वो तुम्हें समझ आ जाएगी कि कल जो मैंने दुआ मांगी थी उसका असर ये निकला कि आज मैं हादसे से बच गया, आज मैं बीमारी से बच गया, अब मैं तकलीफ से बच गया, आज दुश्मन के वार से बच गया, मुजी के काटने से बच गया, मैं छत के नीचे दब के मरने से बच गया। यानी बेशुमार फायदे तुझे मिले और उसी दुआ के फायदे तेरी औलादों को मिले, तेरी नस्लों को मिले, और उसी दुआ के फायदे तुझे क़यामत के दिन भी मिलेंगे। दुआ का दर्जा एक ये भी है कि हाथ उठाओ फौरन कबूल हो जाए, और हुई है हमारी तो कई दफा हुई, आपकी भी हुई होगी लाजमन। तब भी तो आप कहते हैं कि मुझे पता होता कि मेरी दुआ ये कबूल हो रही है तो मैं अल्लाह से आज कुछ और ही मांग लेता। कहते हो ना ऐसे कई दफा, जितनी बैठे हो सबके साथ ये हो चुका है कि हमें पता नहीं था कि हमारी कबूल हो जाएगी, मांग तो रहे थे इतनी जल्दी हो जाएगी, फिर बंदे का दिल आता है, हिर्स होता है कितनी मांगू। इसलिए हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह फरमाया कि तुम्हें बाद में बचाने से बेहतर ये है कि तुम पूरी तैयारी से अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अल्लाह की शान के मुताबिक सवाल किया करो कि रब से रब को मांग लो तो फिर सब ही तुम्हारा हो जाएगा, कुंजी मिल जाएगी, कुंजी अल्लाह के रहमत के खजानों। बजिस एक बादशाह था, उसने खजानों का दरवाजा खोल दिया, कहा कि जिसके हाथ में जो आता है ले जाए, मैं नहीं रोकूंगा। किसी ने घोड़ा खींच लिया, किसी ने गधा, किसी ने कुछ, कोई माल उठा रहा है, कोई जानवर उठा रहा है, कोई गल्ला उठा रहा है, कोई कपड़ा उठा रहा है। जो बांदी थी उसकी, वो उसके सर को दबा रही थी और तेल डाल रही थी, खिदमत कर रही थी। सब जब चले गए तो उसने बांदी को कहा कि आप भी उठाओ, आप क्यों ठहरी हो, आप किस लिए ठहरी हो? तो उस बांदी ने कहा बादशाह आपने कहा था जिसके हाथ में जो आता है ले जाए, तो मैंने तो बादशाह ले लिया, मैंने इसलिए आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। कैसी समझदार निकल आई। बादशाहों के पास रहे तो सोचे भी बादशाहों वाली आ जाती है, सोहबत के असर पड़ते हैं ना। इसीलिए जिसको रब मिल गया उसी को हज़रत लाहौरी फरमाते हैं कि रब से रब को मांगा करो। इसीलिए हम तो रब से रब का सवाल करते हैं। अल्लाह वो ये भी फरमाते थे कि मेरे मौला तू हमारा वैसे रब था और है जैसे हमें तेरी जरूरत थी, कि हमें ऐसा रब मिलना चाहिए था, वैसा ही तू है जो हमारी नींद में देखभाल करता है, जागते करता है, सफर हजर में करता है, रिज़्क़ हमारे दरवाजे तक पहुंचाता है, हमारी खुशियां में लौटा देता है, बीमारियों से निजात देता है, दुश्मन से बचाता है। हमें जैसी जरूरत थी वैसा तू है, लेकिन हमें भी मेरे मौला वैसे ही बना देना जैसे आपको हमारी जरूरत हो, वो भी हमें खुद ही बना ले कि तुम ऐसे मेरे बंदे बन जाओ। हम खुद नहीं बन सकते, जब अल्लाह चाहेगा तो बनेंगे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, राबिया बसरिया ने एक दिन पूछा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कि बंदा तौबा कब करता है? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि बंदा तौबा कब का क्या मकसद है, पहले रब मंजूरी देता है फिर बंदा तौबा कर लेता है, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकती। इसलिए जब दरवाजा खुलता है तो हम सदा लगा लेते हैं, दर बंद के आगे कौन रुकता है, जहां बाहर ताले लगे पड़े कोई नहीं रुकता, उसे पता घर में कोई नहीं है। तो इसलिए दुआ का एक दर्जा यह है कि इधर दुआ मांगी जाए फौरन कबूल हो जाए। जैसे कि आमना के लाल ने दुआ मांगी, फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहदिल अमरैन, अल्लाह दो में से एक तो अता कर दे, या उमर इब्ने खत्ताब अता कर दे या अमर इब्ने हिशाम अता कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला उमर के हक में कर दिया, अबू जहल के हक में नहीं फरमाया। मैंने अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह अबू जहल को क्यों मारूम कर दिया। अबू जहल मेरे नबी का चचा था, अल्लाह अबू जहल सरदार भी था, ताकतवर भी था, दौलतमंद भी था, कमांडर भी था, दावपेच भी जानता था, नेक भी बड़ा था। 40 हज किए अबू जहल ने, 70 तवाफ रोजाना करता। आप करके दिखाएं। मैं एक रात लगा रहा तवाफ के ऊपर और मेरे साथ जो ग्रुप था, मैंने कहा आज रात हम मुकाबला करेंगे तवाफ का, कौन ज्यादा तवाफ करता है। पूरी रात लगे रहे। पूरी रात तवाफ करने के बाद सुबह नमाज तक नतीजा ये निकला कि हम बावजूद रश भी कम था 13 तवाफ कर सके पूरी रात में, 13 तवाफ बस। वो कैसा दौर होगा कि अबू जहल 70 तवाफ करता था रोजाना। 70 तवाफ करने वाला, सबीलें लगाने वाला, खैरातें बांटने वाला, बड़ा नेक था, हसीन बड़ा था। आमना के लाल रोजाना जाते थे, चचा कलमा पढ़ लो, अल्लाह ये कलमा पढ़ ले, चचा कलमा पढ़ लो। लेकिन मेरे अल्लाह ने फैसला उमर के हक में सुना दिया, अबू जहल के हक में नहीं सुनाया। मैंने अल्लाह से सवाल किया तो मुझे जवाब मिला कि जब हम फैसले सुनाते हैं शक्लों को देख के नहीं सुनाते, हम इबादत को देख के नहीं सुनाते, हम सखावत को नहीं देखते, ताकत को नहीं देखते, हसब को नहीं देखते, हुस्न को नहीं देखते, जमाल को नहीं देखते। हमने जब फैसला सुनाया तो हमने दोनों के चेहरे नहीं देखे बल्कि कुलूब को देखा, दिलों को देखा। जब अबू जहल के दिल पे नजर डाली मेरे मौला ने, तो अबू जहल के दिल में गंद भरा हुआ, बुग़्ज़ भरा हुआ, हसद भरा हुआ, कीना भरा हुआ, शिर्क से भरा हुआ दिल था। जब उमर के दिल पे नजर डाली तो अल्लाह ने फरमाया जब हमने अपने उमर के दिल पे नजर डाली तो उमर का दिल तो पाक व साफ था। फिर हमने फैसला उमर के हक में सुना दिया। इधर दुआ खत्म, उधर उमर दरवाजे पे पहुंच चुके थे और पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ अबू हुरैरा आए, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपको मदीना दिखाए। मदीने मुनव्वरा में फरमाया कमली वाला दुआ तो मांगे, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत अता फरमा दे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा। ये जो लफ्ज़ अल्लाहुम्मा है ना, ये तमाम दुआओं का मजमुआ है, याद रखना। ये आम लफ्ज़ नहीं है अल्लाहुम्मा, तमाम अल्लाह के सिफाती नामों का भी मजमुआ है और तमाम दुआओं का भी मजमुआ है। फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबा हुरैरा। दुआ मांगी, अबू हुरैरा दौड़ पड़े। आगे से पूछा गया अबू हुरैरा कहाँ दौड़े जा रहे हो? आज पता चलेगा मैं पहले पहुंचता हूँ या मेरे आका के दुआ पहले पहुंचती है। अबू हुरैरा दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ पहले पहुंच चुकी थी, इसलिए ये दुआ का दर्जा है। तो दुआ मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। हर वक्त अल्लाह से मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तो इसलिए क्योंकि दुआ का वक्त था और तड़प के मांगनी है। एक नाबीना काबे का तवाफ कर रहा है, आंखें बिना ही मांग रहा है। मैंने शुरू में बात की थी, बात बदल गई।
तो नाबीना हज्जाज बिन यूसुफ का गुजर हुआ, उसने नाबीने को पकड़ा, क्या मांग रहा है? उसने कहा बिनाई मांग रहा हूँ, अल्लाह से बिनाई नहीं मिली है। उसने कहा कितनी अरसा हो गया मांगते हुए? उसने कहा 40 साल हो गए, रब्बे दुल जलाल के दरवाजे पे लगा ठहरा हूँ। अल्लाह तुम्हें मुल्तजिम के साथ ठहरना नसीब करे, बाब रहमत के पास जाके ठहरना नसीब करे, कभी वहां जाके सीना लगा के आओ जहां आमना के लाल ने अपना सीना मुबारक लगाया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मैं लाखों इंसानों का कातिल हूँ, मैं ये नहीं देखता कोई नेक है, कोई सहाबी है, कोई ताबी है, मैं फौरन गर्दन उतार देता हूँ। मैं वापस आऊँ, आखिरी चक्कर है, तेरी बिनाई ना हुई मैं तेरी गर्दन यही काट दूंगा। अब नाबीने को जान के लाले पड़ गए और अल्लाह से रो के कहने लगा अल्लाह पहले बिनाई नहीं थी, अब तो जान भी जाती है। मांगता तो इसलिए था कि तेरे दर पे मांगने का लुत्फ ही को और होता है। अल्लाह। एक मरतबा मेरे वालिद से रहमतुल्लाह अलैह हज पे गए तो सामान बाहर रखा, पैसे भी उसी में थे, पासपोर्ट भी। तो तवाफ उमरा करके वापस आए तो ना सामान था, ना पैसे थे, ना पासपोर्ट, सब गया। एक हाफिज साहब साथ था, नाबीना काफिले में था। अल्लाह वालिद साहब ने फरमाया हाफिज साहब जाओ काबे के दरवाजे पे अल्लाह से यूं कहो, अल्लाह तू तो खाने से पाक है, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, हम कहां से खाएं, बस ये कहो अल्लाह को। वालिद साहब नफल शुरू कर दिए हतीम के सामने, मुझे खुद बताया। फरमाया हाफिज साहब गया काबे के दरवाजे पे जाके रोने लग गया, अल्लाह तू तो खाने से पाक गए, हम तेरे बंदे कहाँ जाएं। एक अरबी ने उसके हाथ में 50 रियाल रख दिया वहीं ऊपर। हाफिज साहब वहीं से जूता उठाता सीधा होटल पे। मेरे वालिद साहब बैठे हैं आस लगा के, ये अभी आएगा, हाफिज साहब अल्लाह से मांगने गया है, फिर मिल के जाएंगे रोटी खाएंगे। पता ही नहीं कि वो हाफिज साहब होटल पहुंचा हुआ है, फौत हो गया। अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत नाज़िल, बहुत नेक था, बड़ा अल्लाह वाला था। वालिद साहब फरमाते में बैठा हुआ था, एक बंदे ने मुझे पहचान लिया, हजरत हजरत सलाम किया, कहते आपको पानी पिलाऊं? वालिद साहब चुप हो गए, भी अल्लाह ने इसको मुझे पानी पिलाने के लिए भेज दिया। वो बाहर ले गया, जब बाहर गया तो उसकी दिल और हो गया, मैं आपको खाना खिलाता। अल्लाह वालिद साहब ने अल्लाह ने डाल दिया। वालिद साहब की आदत थी कि बेनमाज के हाथ का कभी नहीं खाया और कभी सवाल करके भी नहीं खाया। ये दिल का सवाल हज़रत कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत थी कि दिल का सवाल भी मना है, शिर्क है। दिल से भी मैलान ना हो कि मैं इससे कुछ मांगू, ये भी मना था, हमारे हज़रत की तरबियत थी, ये नहीं रखते थे। लेकिन ये सोचा कि इसको अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है। जब वहां पहुंचे तो देखा वो हाफिज साहब रोटी खा रहे। पर मैं हाफिज साहब तू क्या समझता है कि रब सिर्फ तेरा है, हमारा नहीं है? अल्लाह ने मेरे लिए वहीं भेज दिया बंदा जहां मैं बैठा हुआ। तरीका तुझे मैंने बताया, फिर छोड़ भी मुझे दिया। मांगने का तरीका होता है ना अल्लाह से मांगने का। जब हमारे घर में कभी कभी ये मसला हो जाता कि आटा खत्म, घी तो होता ही नहीं था, प्याज भी खत्म, लंगर खाली, तो हमारी वालदा बताती वालिद साहब को कि आज लंगर में कुछ भी नहीं है, न गंदों में न आटा है न कुछ भी नहीं। बड़े गरीब थे वालिद साहब, बड़े मुत्तकी। तो अगले दिन वालिद साहब उठते दीवार को धक्का दे देते, गिरा देते घर की। मिस्त्री मजदूर को बुला लिया, मैं कहता पहले खाने को नहीं है, आपने दीवार गिरा दी है। वालिद साहब फरमाते भाई देखो हमारा रिज्क खत्म हो गया, अब जो मिस्त्री आएंगे, मजदूर लेबर आएगी, अल्लाह उनका रिज्क तो भेजेगा ना हमारे पास, तो इंशाल्लाह फिर हम भी खा लेंगे। कैसे यकीन अल्लाह पे था फिर भी, और रिज्क मिल जाता। फिर 2-4 दिन अल्लाह ताला आगे गुजरवा देते। ये उनकी तरबियत थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आदत पड़ी हुई है, मैंने सालों से कम 30 साल हो गए मेरे मिस्कीनपुर से मिस्त्री बाहर नहीं गए, अब भी लगे पड़े हैं। वाले सब दे गए हैं, कभी गिरा दिया, कभी बना दिया, कभी गिरा दिया, कभी बना दिया, लगे हुए। क्या करें, आदत है, वालिद साहब की थी, हज़रत कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की थी, फिर हमारी भी पड़ी हुई है। तो दुआ मांगेंगे अल्लाह से और अल्लाह की शान के मुताबिक मांगेंगे, और हम वो मांगेंगे जो आज तक मांग नहीं सके अल्लाह से।
वही मांगेंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं तौबा के कलिमात पढ़ लूँ, आप मेरे साथ तौबा के कलिमात दोहराते जाएं ताकि हम रूठे रब को मना लें। सबसे पहले अल्लाह से तौबा करके उसको राज़ी कर लें। तकरीबन जितनी बातें मैंने मौजू में चलाई थी तकरीबन मेरी सारी मुकम्मल हो गई। शुक्र है अल्लाह का। कोई बात मेरी अधूरी रह जाती है, निस्यान हो जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का पूरी हो गई। जो हजरत हमारे साथ बैत हैं तजदीद कर लें, जो बैत होना चाहें नियत कर लें, जो किसी और सिलसिले में या बुजुर्ग से बैत है उनकी बैत नहीं टूटेगी, वही रहेगी, लेकिन तौबा सब कर लें, तजदीद हो जाएगी। अभी भी आपने पहले भी तौबा की है, दोबारा भी कर लेते हैं, मैं उसमें नहीं था। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। या अल्लाह, मेरी तौबा है शिरक से, कुफ्र से, बिदअत से, चोरी से, झूठ से, ज़िना से, हर गुनाह से। या अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो मेरी और आपकी तौबा, रब्बे दुल जलाल ने कबूल कर ली है। शक न करना, शक गुनाह होता है। यकीन करो अल्लाह ने कबूल कर ली है और गुनाह भी माफ़ कर दिए हैं। इस मजलिस की बरकत से वही गुनाह नेकियों में बदल गए हैं, यानी गुनाहों का बोझ उतर के नेकियां बन गई। ये अमाल नामा साफ मिट गया। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे ने कभी जिंदगी में गुनाह किया ही ना हो। फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह, जोहर की नमाज के बाद तीसरा कलमा शरीफ, असर की नमाज के बाद पहला कलमा शरीफ, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहु अल्लाह ज़िक्र इलाही, इशा की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार। 5 गाना नमाजों के साथ पाबंदी करेंगे ना। और आखिरी गुजारिश ये कि तकवा अख्तियार करें। अल्लाह के बंदे बेलज़्ज़त ज़िंदगी क्यों गुजार रही हैं, ये परेशानी वाली ज़िंदगी क्यों गुजार रही हैं? तकवा अख्तियार करें। और हमारी सलूक की राह सलूक की बुनियादी तकवे पे खड़ी होती है। तकवा गया तो सब कुछ गया, सारी नेमतें ज़ाय हो जाएंगी, रेत की दीवार होगी फिर हर चीज़। तकवा असल बुनियाद है, असास है बंदे की। और तकवा में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सच बोलना है और हलाल खाना है। वादा करते हैं ना, अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल, दो हमारे हथियार हैं। जैसे कश्ती चलती है ना, दो चप्पू, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, और कश्ती अपनी मंजिल तक जाती है। तुम सच बोलते जाओ, हलाल खाते जाओ, इंशाअल्लाह तेरी और मेरी कश्ती पहुंचेगी तो सीधी जन्नत के किनारे पहुंचेगी। हमारे हज़रत बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे हज़रत बड़ों के खलीफा थे। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुर्शिद भी थे और मेरे उस्ताद भी थे। मैंने दौरा तफसीर पढ़ा था हज़रत से। उनके पास एक चोर आया तौबा तैब होने के लिए, तो हज़रत ने फरमाया कि भाई चोरी से तौबा। उसने कहा चोरी से तौबा नहीं करूँगा, मैं खाऊंगा कहाँ से? तो हज़रत ने फरमाया कि चलो झूठ से तो तौबा करो। उसने हाँ झूठ से कर लेता हूँ, चोरी से नहीं करता। तो झूठ से तौबा की और नहर पे गया। दिल में ख्याल आया कि मैं झूठ से तौबा कराया हूँ, वादा कराया हूँ, आगे चोरी करूंगा और पकड़ा जाऊंगा थाने पे या जिम्मेदारों पे, और लोग पूछेंगे चोरी की? पहले तो कहता था नहीं की, अब तो झूठ नहीं बोलूंगा और कहूंगा की है। तो जब झूठ नहीं बोलूंगा मारेंगे भी सही, चोरी भी वसूल कर लेंगे, तो ये तो गलत हो गया, मैं तो झूठ का वादा कराया हूँ। फिर वापस चला गया और कहने लगा हजरत चलो आज वो भी तौबा करा देंगे, आज के बाद में चोरी भी नहीं करूंगा। अल्लाह वालों की नज़र जब पड़ जाए तो चोर कुतुब अब्दाल बन जाते हैं। मैं बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे गया बगदाद में, और मैंने कहा अल्लाह मैं तेरे उस नेक बंदे की कब्र पे आया हूँ जो शराब के नशे में पड़ा हुआ था, शराब खाने में था, तेरे करम की नज़र पड़ गई, तूने उसको वलियों का सरदार बना दिया। अल्लाह एक नज़र करम की हम गरीबों पे भी डाल दे। मैं हज़रत बहलोल की कब्र पे गया, मैंने कहा बहलोल मुझे मालूम है तू दुनिया में मखलूक की खालिक से सुलह करवाता रहा, तेरी मखलूक ने नहीं सुनी, हम तो तेरी कब्र पे चल के आ गए हैं, अब हमारी तो रब से सुलह करवा दे।
शहाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, एक एक माशाअल्लाह मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह, हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह, मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, बिशरी हाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे बगदाद में 1.25 लाख वलियों के ऊपर जो सोए पड़े हैं। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, 1.25 लाख वली उनके कदमों में कब्रें बना के सोए पड़े वली। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब हस्तियों के अल्लाह ने मौका दिया पिछले महीने, और उनको जाके शाम में हजरत बिलाल रजी अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह, हजरत हजर इब्न अदी रजी अल्लाह, हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कब्र, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र में मैंने जाके कहा, और मैंने कहा इस्लाम का हीरो तू कब्र में सोया पड़ा है, आ तो सही, आज देख मुसलमानों का दुनिया में हाल क्या हो गया। वो शाम जहां तेरी कब्र बनी है, यहाँ 45 लाख इंसानों को बगैर जुर्म के ज़िबा कर दिया गया है। बच्चे गए, बूढ़े गए, औरतें गए, बोटियां तक नहीं मिली, मस्जिदें गिरी पड़ी हैं, और शहर के शहर, बाजार के बाजार, पेट्रोल पंप, ऐसे हू कालम, परिंदे तक नजर नहीं आया। ये क़यामत नहीं है तो और क्या क़यामत है। थोड़ी देर की अल्लाह का जिक्र कर लें, आंखें बंद कर लें, जुबान तालू से लगा लें, मुराकबा कर लें। अल्लाह 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 अल्लाह